चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स की बचत या उसे ज़ीरो कर देना। कैसे कम कर सकते हैं या उसे ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब दोस्तों, टैक्स हार्वेस्टिंग इस कॉन्सेप्ट को हम समझे उससे पहले हमें कुछ सिंपल टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहले, व्हाट इज कैपिटल गेन। अब जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदे हुए दाम से ज्यादा दाम पर बेचते हो तो उस पर होने वाले मुनाफे को हम कहेंगे कैपिटल गेन। सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि 2018 तक इक्विटी पर लॉन्ग टर्म में होने वाले मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन 2018 के बाद टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले तो हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। जब भी आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक 12 महीनों से ज़्यादा तक होल्ड करते हैं तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जब भी आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए यानी 12 महीनों से कम तक होल्ड करते हैं तो वो होता है शॉर्ट टर्म। अब जब आप इसे लॉन्ग टर्म में यानी 12 महीनों तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो इस पर होने वाले मुनाफे पर पहले 1 लाख तक का मुनाफा माफ है, लेकिन 1 लाख के ऊपर होने वाले मुनाफे पर आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा 10% का। एक एग्जाम्पल दूं तो मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदा जिसे आपने 3 सालों तक होल्ड किया और उसे बेचने पर आपको मिले 2.5 लाख। तो पहले 1 लाख का जो मुनाफा है वो माफ है, ऊपर जो 50,000 का मुनाफा हुआ उस पर आपको 10% और 50,000 जो है आपको 5,000 रुपीज का आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, विच इज बिलो 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, तो यहां पे आपको कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन आपको 15% का टैक्स देना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदा और आपने विद इन 12 मंथ्स आपने उसे बेच दिया, तो मान लीजिए आपको जो है मुनाफा हुआ 50,000 का। 1 लाख का आपने खरीदा, 1.5 लाख में आपने उसे बेचा, तो यहाँ पे कोई पहले 1 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी, यानी 50,000 पे होने वाला यानी 50,000 का जो मुनाफा आपको हुआ है उस पर आपको जो है 15% का टैक्स देना होगा। तो अब हमने क्या समझा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है। अभी हम समझते हैं नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस को। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तक आप अपने खरीदे हुए स्टॉक या म्यूचुअल फंड को बेचते नहीं हैं तब तक आपको उस पर होने वाले मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने 25 साल पहले कोई स्टॉक खरीदा था 10,000 का, उसकी वैल्यू आज हो गई है मान लो 1 करोड़, एक एग्जाम्पल है। अब जब तक उसे नहीं बेचा जाएगा तब तक उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये हुआ नोशनल प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में आ गया कि नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं। जब आपके पेरेंट्स इसे बेचेंगे तो उस पर होने वाले प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वो होगा रियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। तो अब हमने क्या क्या समझा कि कैपिटल गेन क्या है, फिर हमने समझा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर क्या होगा, टेन्योर क्या होता है और आपको कितना टैक्स देना होगा। तो अब जो है आप टैक्स हार्वेस्टिंग के सिनेरियो को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब टैक्स हार्वेस्टिंग को मैं आपको डिटेल में समझाऊं उससे पहले सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यहां पर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग को बहुत ही वाइजली यूज करना जरूरी है, क्योंकि इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को वाइजली यूज नहीं करते हो तो चांसेस ये है कि टैक्स हार्वेस्टिंग से ज्यादा, टैक्स बचाने से ज्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे बात जरूर करूंगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल से पहले तो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है
और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए क्या कंडीशंस है। सो लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट नंबर 1। अब यहां पर मान के चलते हैं कि मिस्टर बजाज ने 1,00,000 रुपए के कुछ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे। अब उन्होंने इन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को 12 महीनों तक होल्ड करने के बाद बेचा और उन्हें मिले कुछ 4.5 लाख रुपए, विच मीन्स कि इस ट्रांजैक्शन पर उनका गेन कितना हुआ, 3.5 लाख रुपए। अब यहां पे इस ट्रांजैक्शन पर पहले 1,00,000 रुपए का जो मुनाफा है वो तो माफ हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो लॉन्ग टर्म है, 12 महीनों के ऊपर है, विच मीन्स कि बचे हुए 2.5 लाख के मुनाफे पर उन्हें टैक्स देना होगा 25,000 रुपयों का। लेकिन मिस्टर बजाज के पास कुछ पुराने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, और अब चांसेस ये है कि जो वो पिछले 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं या 5-6 साल से होल्ड कर रहे हैं, अब चांसेस ये है कि उन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू दोबारा उसके परचेज प्राइस तक नहीं पहुंचेगी। उनकी जो फंडामेंटली वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं। अब मिस्टर बजाज क्या करते हैं, इन्हें जो ये 25,000 का जो टैक्स भरना है वो उस टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। तो अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, उनके पास उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले उन्होंने 2.5 लाख रुपए का जो है कुछ और म्यूचुअल फंड और स्टॉक खरीदा है। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, इनकी जो मार्केट वैल्यू है करंट वो है 1 लाख, विच मीन्स कि उन्हें यहाँ पे ये 1.5 लाख रुपए का लॉस बुक करना होगा। और 1.5 लाख रुपए का लॉस बुक करने पर पहले जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट बुक किया है उसके अगेंस्ट ये 1 लाख के नुकसान को वो सेट ऑफ करेंगे, और उनका अब जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा सिर्फ 1 लाख रुपीस, क्योंकि 2.5 लाख के प्रॉफिट के सामने उन्होंने 1.5 लाख रुपए का नुकसान बुक किया। अब यहाँ पर उन्हें पहले जो 2.5 लाख के मुनाफे पर 25,000 का टैक्स भरना था, अब वो ये नहीं भरेंगे, और नेट वो भी यहाँ पे सिर्फ 1 लाख के मुनाफे पर टैक्स भरेंगे, जो होगा सिर्फ 10,000 रुपीज, विच मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने 15,000 रुपए का टैक्स जो है बचाया। अब ये तो हमने बात की लॉन्ग टर्म लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग की, और उसके बाद हम समझेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग के कुछ कंडीशंस को। सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर मिस्टर शाह ने 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म यानी कि 12 महीनों के पहले ही कुछ जो इन्होंने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे इन्हें जो है 2 लाख के मुनाफे पर इन्होंने इसे बेच दिया। अब यहाँ पर इनका टैक्स बनता है 15% ऑफ 2 लाख रुपीस, जो है 30,000 रुपीस। अब यहाँ पर उनके पास कोई और भी स्टॉक पड़ा था जिनकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से कम हो गई, तो इन्होंने यहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान बुक किया। अब ऊपर जो है इन्होंने 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे ये 1 लाख का नुकसान भी बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट होगा वो होगा सिर्फ 1 लाख रुपीस, और इन्हें 30,000 की जगह पे जो है 15,000 रुपीस का इन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, विच मीन्स कि इन्होंने अपने टैक्स की लाइबिलिटी को 15,000 रुपये से कम कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको लॉस बुक करना होगा। पहले केस में मिस्टर बजाज ने 1.5 लाख का लॉस बुक किया, और दूसरे केस में मिस्टर शाह ने 1 लाख रुपए का लॉस बुक किया, तब जाके उनकी टैक्स की लायबिलिटी कम हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसको वाइजली अगर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में आपको लॉस बुक करना पड़ता है टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो आपको अपना रिस्क जो है सही से मैनेज करने में आना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है, कई बार बहुत सालों से आपके पास कोई जंक स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं जो कई सालों से नुकसान ही दे रहे हैं, लेकिन किसी साल में आपने प्रॉफिट बुक किया। अब उस प्रॉफिट को आप चाहते हो कि इतना टैक्स आप ना भरो, तो आप क्या करते हो, उस पुराने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को जो कि आपको लगता है कि अब ये प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप उन्हें बेचकर जो है आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा कम करते हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पे मिस्टर बजाज ने और मिस्टर शाह ने 1.5 लाख और 1 लाख का जो लॉस बुक किया, अब देखिए कई सालों से वो तो नुकसान में ही थे, राइट। तो इन्होंने अब क्या किया, यहाँ पे इसे बुक किया और अपने जो है पोर्टफोलियो को इन्होंने रीबैलेंस किया। अब क्या करेंगे, वो ये 1.5 लाख और 1 लाख को किसी बेटर स्टॉक या बेटर म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, जो अब शायद ग्रो होना शुरू भी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में उनका जो ये लॉस जो उन्होंने बुक किया वो शायद रिकवर भी हो जाएगा, और करंट सिचुएशन में जो है उनकी टैक्स की सेविंग्स भी हो गई। तो दोस्तों ये था टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है
कि लॉन्ग टर्म गेन्स को आप लॉन्ग टर्म लॉस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स को आप जो है लॉन्ग टर्म गेन्स और शॉर्ट टर्म गेन्स दोनों के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन आपको यहां पे याद रखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगेन, अगर आप इस चीज को वाइजली यूज नहीं करते हैं तो चांसेस ये है कि जितने का आप टैक्स बचाओगे उससे ज्यादा का आप नुकसान कर लोगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल बिफोर अप्लाइंग इट। तो दोस्तों ये था टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम समझते हैं कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझे उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, जैसे मान लीजिए आज तो आप कमा रहे हो, आपकी जॉब चल रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो आपको इन्फ्लेशन इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट ले लोगे तब आपके खर्चे तो रुकेंगे नहीं, खर्चे तो बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन महंगाई नहीं रुकने वाली दोस्तों। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए होंगे और आपके बाकी गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, इनके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। अब अगेन मैं थोड़ा समराइज करूंगा सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से समझ सके। 12 महीनों तक अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो उस पर होने वाले पहले 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है वो माफ होता है। ये जरा ध्यान रखिएगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल नाउ। अब इस एग्जांपल के अनुसार मान के चलते हैं कि किसी इंसान ने फरवरी 2018 में 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे और उस इंसान ने फरवरी 2022 में उस इन्वेस्टमेंट को जो है 11,90,000 रुपीज में बेचा, विच मीन्स कि उनका जो मुनाफा हुआ यहां पर वो हुआ 1,90,000 रुपीज। अब इसमें से पहले 1 लाख रुपए का मुनाफा माफ है, विच मीन्स कि उन्हें बचे 90,000 रुपीज पर 10% का यानी 9,000 रुपीज का उन्हें टैक्स देना होगा। लेकिन अब यहां पर उस इंसान ने टैक्स को कैपिटल गेन की टैक्स की हार्वेस्टिंग की। अब वो कैसे की आइए समझते हैं। अब मान लीजिए फरवरी 18 में उन्होंने 10 लाख रुपए निवेश किए जिसकी वैल्यू फरवरी 2021 में बढ़ के हो गई 10,99,000 रुपीज। अब उन्होंने इस 99,000 रुपीज के प्रॉफिट को बुक कर लिया, विच मीन्स कि इस 99,000 रुपीज पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये 1 लाख रुपए से कम की अमाउंट है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये 99,000 रुपीज जो है उन्होंने रिडीम करके तुरंत जो है उसी दिन जो है म्यूचुअल फंड में, यानी जैसे उनके अकाउंट में पैसे आए उन्होंने जो है म्यूचुअल फंड में दोबारा से ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब उनकी वैल्यू रीसेट हो गई 10,99,000। अब फरवरी 2022 में मान के चलते हैं कि उनके जो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू है वो दोबारा से हो गई 11,90,000। अब दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे उनको जो है मुनाफा हुआ 91,000 रुपीज का, लेकिन अगेन वो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मुनाफा है वो 1 लाख से कम का है। तो इस सिचुएशन में जहां पहले उनकी टैक्स बनती थी 9,000 रुपीज क्योंकि उन्होंने टैक्स की हार्वेस्टिंग नहीं की, लेकिन इस सिचुएशन में उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको ये कैपिटल गेन के टैक्स की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए? तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो ये जितना सिंपल समझाने में लगता है एक्चुअली में वो उतना सिंपल होता नहीं है। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं। सबसे पहला रीजन, जब आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हो या आप स्टॉक्स को रिडीम करते हो तो वो पैसे आपके अकाउंट में आने तक 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब इन 3 दिन में अगर मार्केट में ज्यादा उतार हो गया तो आपका फायदा ही हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा चढ़ाव हो गया तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। ये हो गया पहला बात। अब दूसरे सिचुएशन की अगर हम बात करें तो एज अ ह्यूमन वी हैव अ साइकोलॉजी ऑफ टाइमिंग द मार्केट। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने म्यूचुअल फंड को रिडीम तो कर लिया टैक्स हार्वेस्टिंग करने के चक्कर में, लेकिन अब आपको लगता है अरे बाप रे मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, अब ऐसे में मैं दोबारा क्या इन्वेस्ट करूंगा। मैं वेट करता हूं मार्केट के नीचे गिरने की, लेकिन मार्केट नीचे गिरा नहीं और मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया। तो ये जो आपका पैसा है ये आपने अटका दिया, वरना ये पैसा भी जो है आपका ग्रो हो रहा होता था। तो थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में आपने अपना टैक्स बचाने से ज़्यादा का तो नुकसान कर दिया। ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। अब हम बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। तीसरा सिचुएशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है
कि एज हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। मान लीजिए आपके अकाउंट में ये पैसा आया, अब आपको साइकोलॉजिकली क्या लगेगा, अरे ये तो मेरा मुनाफा है ना, तो मैं इस मुनाफे को क्यों ना खर्च कर लूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल तो जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो आप शायद चांसेस है कि घर के लिए कोई फिजूल का खर्चा कर ले। अब ऐसा करने पर आपका जो फाइनेंशियल प्लान है जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस 99,000 की हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपने 100% जो है इसको ग्रोथ से आपने रोक दिया। तो ये कुछ 2-3 सिनेरियोज है जो आपके लिए नेगेटिव काम करेंगे। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो टैक्स हार्वेस्टिंग ज़्यादा मुनाफा देने से अच्छा कभी कभार जो है आपको ज़्यादा नुकसान दे देगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग और कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग का एटलीस्ट मतलब तो पता चल गया। अब आप इसको इंप्लीमेंट करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट अब आपको ये चीज़ पता चल गई। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे काफ़ी सरल तरीके से आपको समझा पाया। इट वॉज वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई ट्राइड एंड केप्ट द कॉन्सेप्ट एज सिंपल एज आई कैन। अगर थोड़ा मैंने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा फेवर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे, और आपको कमेंट करना है अपना ओपिनियन कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में मिस कर दिए हैं तो आप उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे को एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं। हाँ, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको फाइनेंशियली लिटरेट बना सकें। दोस्तों उसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। हम काफ़ी अच्छे वहाँ पे ज्ञान वाले जो है पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं और रेगुलरली पोस्ट करते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं बहुत अच्छे क्विज वगैरह पूछते रहता हूँ। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।